नहीं होती। जिस घर में संतान नहीं होती है उसको घर महाराज घर नहीं होता, वो शमशान के बराबर होता है। ध्यान रखना महाराज, राजा उत्तानपाद जो है जब राज्य में निकलते हैं तो लोग उन्हें निर्वंशिया कहते हैं। मैया सुनीति को बांझ कह करके बुलाते, और जिस मैया को बांझ कह करके बुलाया जाए तो उस मैया पर क्या बीतती है। एक बार मैया सुनीति जो है अपने आंगन में बैठी बैठी प्यारे भक्तों रो रही थी, तो उसी समय एक दासी आ गई, और जैसे ही दासी आई तो महाराज दासी ने रानी सुनीति से पूछा, महारानी क्यों रो रही हो। तो महाराज सुनीति समझा करके बोली, बेटा क्या बताएं हम क्यों रो रहे हैं। भगवान ने हमें धन दौलत बहुत दे दी, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं दी। प्रभु तूने कैसी विपत डाली, और मेरे पाई ना कोई संतान। बोली सुनीति बहना, प्रभु तूने कैसी विपत डाली, मेरे पाई ना कोई संतान। तेरी नजर निकाली, और नहीं गोद मेरी खाली। अरे ऐसे रोई रही मेरे कोई ना कोई सुनो मेरो अंगना, और बिना बेटा कबूला। अरे बरा सुनो मेरो अंगना, बेटा बिना तुम है दूना। बुरी तरीके से मैया रो रही है। आज उसी समय क्या हुआ कि बांदी से कहा है कि हे बांदी चली जाओ, हमारे महाराज को बुला करके हमारे पास में ले आओ। महाराज बांदी दौड़ करके गई, राजा उत्तानपाद सभा लगाए हुए थे। आज रानी वो दासी राजा उत्तानपाद को बुला करके लाई है। महाराज आपको महलों में रानी ने याद किया है, कृपया कर जल्दी से चलिए। महाराज उत्तानपाद आए रानी सुनीति के पास में। प्यारे भक्तों सुनीति को रोता हुआ देखा। राजा उत्तानपाद ने कहा, क्या बात है रानी, रो क्यों रही हो। सुनीति बोली, महाराज आप तो सारा दिन अपने राज्य के कामों में बिजी रहते हो, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। लोग हमें अपमानित करते हैं, लोग आपको निर्वंशिया कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। महाराज ये अपमान हमसे देखा नहीं जाता है। अब उत्तानपाद ने कहा, रानी सुनीति अब भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हो गया, इसमें हमारा क्या दोष है। और ये 100 रुपए सम्मानित कर रहे हैं संजू भगत, नगला प्राणी में रहने वाले हैं।
100 रुपए सम्मानित करे, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्यारे भक्तों ध्यान रखना, रानी सुनीति ने कहा है महाराज हम आपको एक योजना बताएं, अगर आप मेरी योजना मानो तो। राजा उत्तानपाद बोले बताओ रानी, हम तुम्हारी योजना जरूर मानेंगे। तो महाराज रानी सुनीति ने कहा है अगर आप मेरी बात मानो तो आप ऐसा करो कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। अब जैसे ही दूसरे विवाह की सुनी तो राजा उत्तानपाद कहने लगे रानी क्या कह रही हो तुम? दूसरा विवाह करने के लिए कह रही, अरे तुम्हें नहीं पता है दूसरा विवाह अगर कोई करता है और किसी के घर में अगर सौत आ जाए तो सौत मौत से बुरी, और तुम अपने हाथों से अपने लिए कुआं खोद रही हो रानी, दूसरा विवाह नहीं हम करेंगे। रानी सुनीति बोली महाराज दूसरा विवाह कर लीजिए, लोग आपको निर्वंशिया कहते हैं, आपका अपमान करते, मेरा अपमान कोई करते मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकती, दूसरा विवाह कर लीजिए। तो महाराज राजा उत्तानपाद बोले हैं रानी तुम्हें नहीं पता है दूसरा विवाह करने के लिए कह रही हो, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो, ढोलक थारे दे तो भैया हमें लगा जिप्रान नगर वाले ज्यादा खवाए देते तो सप्ताह का ढोलक ही पे निकल जाता। बोले गोविंद भगवान की। अब प्यारे भक्तों ध्यान रखना, इधर राजा उत्तानपाद ने कहा है कि हे सुनीति अगर एक बार मौत आ जाए तो अच्छा है, लेकिन घर में सौत नहीं आनी चाहिए। रानी सुनीति बोली महाराज दूसरों ब्याह कर ले, हम कछु नहीं जाना। तो अरे मेरी बहन आ जाएगी, छोटी बहन आएगी, हम मिल करके रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरा विवाह कर ले। प्यारे भक्तों बहुत मनाया रानी सुनीति ने राजा उत्तानपाद को। आज सुनीति के कहने के अनुसार राजा उत्तानपाद जो है महाराज एक सुरुचि नाम की कन्या के साथ में विवाह कराए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज राजा उत्तानपाद सुनीति के कहने पर एक सुरुचि नाम के कन्या के साथ में विवाह कराए। सुरुचि कहते हैं महाराज जिसको किसी में रुचि ना हो,
मन भी काला, देवी काला, आत्मा में कपट भरा है। सुरुचि उत्तानपाद सुरुचि नाम की कन्या के साथ में विवाह करके महाराज जैसे अवध में आए तो अवध के लोगों ने जाना कि महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके आ गए तो बड़ी प्रसन्नता छाई। तब तक महाराज सुरुचि का डोला आज अवध में आया, दरवाजे पर रुका राजा उत्तानपाद के। तो महाराज एक दासी दौड़ करके गई रानी सुनीति के पास में और कहा जाकर के महारानी आप जल्दी से आरती का थाल लेकर के चलिए, आपकी छोटी बहन आ गई है। अब जैसे ही रानी सुनीति ने इतने वचन सुने कि मेरी छोटी बहन आ गई, बड़ी प्रसन्नता है। महाराज सुनीति ने जल्दी जल्दी एक आरती का थाल सजाया और सजा करके जैसे ही महाराज सुरुचि के डोले के पास पहुंची तो एक दासी बोली, महारानी डोला से बाहर तुरंत में बड़ी बहन तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब जैसे ही बड़ी बहन को नाम सुनो महाराज सुरुचि आगे बबूला। सुरुचि कहने लगी, बड़ी बहन? कौन सी बड़ी बहन? किसकी बड़ी बहन? मैं किसी को नहीं जानती। अब वहीं पर सुरुचि ने महाराज दिमाग लगाओ, हमें लगा तो महाराज की दूसरी पत्नी है। अब महाराज सुरुचि ने सुनीति की तरफ तो नहीं देखो और उत्तानपाद की तरफ आंखें लाल पीली कर। महाराज सुरुचि बोली, महाराज तुमने हमारे साथ में धोखा दिया है। जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो तुम हमें क्यों लेकर के आई और तुमने हमें बताया भी नहीं। तो महाराज सुरुचि बोली, सुनो बोली, अच्छा धोखे से हमें यहाँ लेकर के आए हो। जब एक तुम्हारा रानी हो, जब एक तुम्हारा रानी हमें इस सौत के साथ नहीं रहना। मुझे नहीं सौत के साथ में रहना, मेरा डोला वापस करवा दो, हम नहीं रहेंगे। अब जैसे ही इतने वचन सुने हैं सुरुचि के,
प्यारे भक्तों, रानी सुनीति की आंखों में से आंसू निकलने लगे। रानी सुनीति ने जाना है कि ये हमारी छोटी बहन है, डोला वापस करवाने की बात कर रही है। तो महाराज सुनीति रानी सुरजी के पास में आई, हाथ जोड़ करके बोली है, बहना तुम ऐसे वचन मत कहो मेरे पिया से, मेरा अपमान कर लो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे पिया का अपमान मेरे आंखों के सामने मत करो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम इस डोले से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ये सारा राजपाट धन दौलत तुम ले लो, तेरा लाल में खिलाती रहूंगी, 2 वक्त की रोटी देते रहना, लेकिन डोला वापस करवाने की बात मत करो। उसी समय ध्यान रखना प्यारे भक्तों, सुरुचि ने खुले शब्दों में कहा है, राजा उत्तान बात से सुनो महाराज, अगर ये 100 इस घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, अगर हमें रखना चाहते हो तो ऐसे बाहर निकालो। उत्तान पादक सुनीति तक कान लगे, का कही थी हमने, पहले ही समझ आई थी 100 मौत से बुरी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब पछताओ। सुनीति ने खुले शब्दों में सुरुचि से कहा, बेना तू रह इस घर में, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से दूर कहीं चली जाऊंगी, बस तू यहाँ पर रह। उसी समय सुरुचि ने सुनीति से कहा है, सुन सुनीति, तू जा छत पर रह करके छत के कागा उड़ाया करना, और हमारी सेवा करना, तुझे रानी बन करके नहीं हम रहने देंगे। उसी समय ध्यान रखना प्यारे भक्तों, जैसे ही सुरुचि ने इतने वचन कहे तो रानी सुनीति ने तो कुछ नहीं कहा। आज सुरुचि ने महाराज दासियों जैसे वस्त्र दे दिए सुनीति को, मैया ने चुपचाप वो वस्त्र धारण कर लिए, और धारण करके आज वो मैया छत पर जाकर के कागा उड़ाने लगे। बारिश में मैया सुनीति महाराज छत पर जाकर के कागा उड़ाने लगी है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। महाराज प्रभु की ऐसी कृपा, ऐसी महिमा कि ना तो सुरुचि के गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया और ना सुनीति के गर्भ से। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा उत्तानपाद जो ही रानी सुरुचि के साथ में रह रहे, और महाराज सुरुचि सुनीति को खाने के लिए क्या देती? जौ की रोटी। जौ की रोटी खाने के लिए देती है उस दुखिया को। प्यारे भक्तों ध्यान रखना, आज एक समय की बात है कि एक बार मैया सुनीति जो है अपनी कुटिया में कक्ष में लेटी हुई थी। प्यारे भक्तों मैया सुनीति के मन में ये विचार आया कि अब मेरा जीवन ये व्यर्थ है, जीना बेकार है, क्योंकि ना तो मेरे पास पति है ना मेरे कोई संतान है, तो मैं जीवन किसके लिए जी रही हूँ? हमें जीना नहीं चाहिए। अब महाराज ध्यान रखना, रानी सुनीति ने आधी रात का समय विचार किया कि हमें मर जाना चाहिए, तो आधी रात के समय मैया सुनीति मरने के लिए चली है। और मरने के लिए सुनीति जा रही, अपने पिया की याद करते जा रही है। कैसे कि मोए